25 मार्च पहला पाठ। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 10 से 14, अध्याय 8 पद संख्या 10। प्रभु ने फिर आहाज से ये कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वे ये है, एक कुंवारी गर्भवती है, वे एक पुत्र को प्रसव करेगी, और वे उसका नाम इमैनुअल रखेगी। योजना बनाओ, वे असफल होगी। विचार विमर्श करो, वे व्यर्थ होगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुझे प्रिय है। प्रभु, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुझे प्रिय है। तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, बल्कि तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने न तो होम मांगा और न बलिदान। तब मैंने कहा, देख, मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। प्रभु, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुझे प्रिय है। मुझे धर्म ग्रंथ से ये आदेश मिला है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। मेरे ईश्वर, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुझे प्रिय है। तेरी संहिता मेरे हृदय में घर कर गई है। अनुवाक्य। प्रभु, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुझे प्रिय है। मैंने भरी सभा में तेरे न्याय की घोषणा की है। प्रभु, तू जानता है, मैंने अपना मुख बंद नहीं रखा। अनुवाक्य। प्रभु, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुझे प्रिय है। मैंने तेरी न्याय प्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी सत्य प्रतिज्ञता और सहायता का बखान किया। मैंने भरी सभा में तेरे प्रेम और सत्य को नहीं छिपाया। अनुवाक्य। प्रभु, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुझे प्रिय है। दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 4 से 10 तक। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तो उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं।
तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। ऐ मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। ऐ मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। अनुवाक्य। ऐ मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। लूकस द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीली के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिज़ाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ पर पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।